की जय, संत समाज की जय। सुखदेव भगवान को उत्तम आसन पे विराजमान कर षोडशोपचार से पूजन कर वही प्रश्न उनसे भी किया। गुरुदेव, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य है? मरण धर्मा प्राणी क्या करे? किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका चिंतन करे? ऐसा कौन है, ऐसा सरल परमपिता परमात्मा कौन है जिसका चिंतन करने मात्र से, शरणागति स्वीकार करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाए? जब शरणागति वाली बात आई तो कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। भगवान की वही छवि और वही स्वभाव श्री शुकाचार्य भगवान को याद आ गया। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्धार वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। इनसे सरल, इनसे ज्यादा सुगम और कौन होगा? जिघांसयापि हरे, मारने वाली पूतना को भी भगवान ने जिसे यशोदा मैया के गति प्रदान करी हो, इनसे सरल और कौन होगा परीक्षित? परंतु जो प्रश्न किया ना कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरण धर्मा प्राणी का क्या कर्तव्य, इतने ही मान से सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। समझ गए कि ये स्वार्थी नहीं है। अगर स्वार्थी होता तो ये बोलता कि मैं 7 दिन में मरने वाला, मुझे क्या करना है। परंतु राजा परिचित कर रहे हैं कि मरण धर्मा प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो निप आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादुषुय परः। हे राजा परीक्षित, जो आपने प्रश्न किया है ना, कृतो लोकहितो निप, ये पूरे संसार का हित करने वाला प्रश्न है। वैसे तो ये प्रश्न कोई करता नहीं, क्यों? निद्रया ह्रियते नक्तम वयाएन च वावयः दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नमः। क्योंकि जो संसार का अटल सत्य मृत्यु है ना, उसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। जब से होश संभाले केवल अपनों के लिए ही जीना सीखा। दिवाचार थे हया राजा कुटुंब भरणे नमा। कुटुंबियों का भरण पोषण कैसे हो, बस आंख खुलते ही आंख बंद होते तक यही कर्म रहता है। इसलिए राजन, कृतो लोक हितो निप। सुखदेव भगवान कहते, परीक्षित, संसार में आने के बाद जीव माया से इतना ग्रसित हो जाता है कि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। जन्म लेते ही मृत्यु की काल रूपी गाह में जा रहा है, फिर भी अपने मृत्यु को नहीं समझ रहा है। मरना नहीं था, ये तो मर गया, पर मैं नहीं मरूंगा। जबकि यह अटल सत्य है, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर।
सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, येषाम प्रमत्त निधनम पश्यप अपि न पश्यति। मृत्यु को व्यक्ति देखते हुए भी, संसार के लोग देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखना चाहते, नहीं पसंद करना चाहते, नहीं देख रहे। जीव जन्म लिया, 1 वर्ष उसका बीत जाता है तो क्या मनाते हो? जन्म दिवस को क्या बोलते हो? हैप्पी हैप्पी की हैप्पी हैप्पी बर्थडे। परंतु विचार करने वाली बात है, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी कि 84 लाख योनि से निकाल करके देव दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ यह शरीर है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ, सूर कहते हैं देवता को, सूर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जितने भी ग्रंथ उठा लो, इससे दुर्लभ कोई चीज नहीं है। भगवान ने कृपा करी, 84 लाख योनियों से निकाल के भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर लेके हम क्या करते हैं? दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। जन्म लेते ही माया का ऐसा थपेड़ा लगता है महाराज। जब तक गर्भ में रहता है जीव, तब तक भगवान से करबद्ध प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु अब की बार इस प्रसव पीड़ा से मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, इस मलमूत्र से बाहर कर दो, सतत निरंतर केवल आपका ही भजन करूंगा। भगवान ने कहा बावरे, हर बार गर्भ में आता है, हर बार मेरे से ही वचन लेता है, हर बार वचन दे करके जैसे संसार में जाता है कुहाँ कुहाँ करके भूला जाता है। घनघोर अंधेरे में अभी यहाँ बैठे हो, 10 मिनट के लिए आंख पे पट्टी बांध दी जाए, अब एक साइड घुमा के छोड़ दिया जाए तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। सारा संसार एकदम अंधमय हो जाता है। चाहे जितनी लाइट लगी हो, आंख पे पट्टी कस के बांध दो, फिर देखो अभी 10 मिनट में तो ये हालत होती है। और 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहना पड़ता, जहाँ सूर्य की अणु भी न पहुँच पाए। गर्भ की अतिशय कठिन से कठिन पीड़ा को सहता है। माँ को भूख लगे तो गर्भ में जो कीड़े होते हैं वो जीव को ही खाने लगते हैं, शरीर को ही खाने लगते हैं। फिर जीव छटपटाता है। जब जीव छटपटाता है, शरीर अंदर से हिलता है, तो ऐसा महसूस होता है माताओं को कि बच्चा हिल रहा है, डुल रहा है। अरे उसको पीड़ा हो रही इसलिए हिल रहा है, वो अपने स्वार्थ बस हिल रहा है। उस पीड़ा से भगवान ने मुक्ति प्रदान करी और जैसे ही संसार में आया तो कुहाँ कुहाँ कह करके सब भुला गया। जानते हो क्यों भूल जाता है जीव? भूल इसलिए जाता है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है, जब शरीर पाकर के जीव जन्म लेता है, तो उस समय 100 हड्डी टूटने की शरीर में पीड़ा होती उसको, अथवा 100 बिच्छू मान लो। यदि एक बिच्छू किसी को मार दे तो उसकी हालत देखो महाराज। किसी को मारी है बिच्छू? किसको बिच्छू मारा है? तो उस समय कौन सा डांस कर रहे थे आप? याद है ना? सेम वैसे ही यदि आपको 100 बिच्छू काट ले तो सीते राम हो जाओगे। जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुख नहीं, उसको दुसह कहा गया। दुसह उसको कहते हैं जिसकी कोई सीमा न हो। इतनी पीड़ा होती है जन्म लेते समय भी और मरते समय भी। परंतु उस पीड़ा के बाद भी भगवान उसको होश में लाते हैं कि जग जा जग जा, जिस काम के लिए तू आया मैं तेरे को वहां पहुंचा दिया हूं। परंतु जैसे जैसे महाराज आयु बढ़ती है, हमारे जीवन को भगवान ने जितना दिया है उसमें घट करके हमको आगे बढ़ते रहते हैं, वैसे वैसे माया में लिप्त हो जाते हैं। भूमि परत बा धावर पानी, भूमि परत बा धावर पानी, भूमि परत बा
जब बूंद चलती है ना बारिश की, ये क्या हो रहा है, तो कितना निर्मल कितना शुद्ध रहता है। और जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है तो मलिन हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तक हम माँ के गर्भ में रहते हैं ना, तब तक तो ऐसा लगता है कि भगवान के अलावा कोई नहीं, एकदम शुद्ध। परंतु जैसे ही संसार में आए, भूमि परतवा ढावर पानी, ऐसी माया लपेट लेती है। अब फिर भगवान से मतलब नहीं, बस होश संभाले कि दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भरणे नवा। शादी विवाह हुआ, कमाने खाने लग गए, तो कैसे परिवार चलाना, बस यहीं तक सीमित रह जाते। सुखदेव भगवान कहते पश्चन अपि न पश्यति, देखते हुए भी। आज कोई खत्म हो गया, मर गया, उसको मरा हुआ देख रहे हैं, पर ये नहीं हो रहा कि एक दिन हमको भी ये गति हो जाएगी। कब होगा कोई भरोसा नहीं। अरे संसार में है तो हमको न चाहते हुए भी हम जो पीछे करके आए हैं उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। परंतु हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? कुटुंब भरणे नवा, कुटुंबियों के लिए तो सब कुछ कर ही रहे हैं, पर अपने लिए क्या किए? यदि ईमानदारी से देखा जाए, आप लोग स्वयं विचार करके देख लो, जब से होश संभाले हो, अपने लिए जिए हो कि अपनों के लिए जिए हो? इसलिए अपनों के लिए जीना गलत बात नहीं, पर इतना भी मत जियो कि आगे चल करके जीना दुश्वार हो जाए। सारी कमाई यहीं की यहीं रह जाएगी, पर एक ऐसी कमाई है जो तुम्हारे साथ जाए, वो है ठाकुर जी की चरणों की भक्ति। यही कमाई आपके साथ जाने वाली, भाई दूसरा कोई नहीं। इसलिए कहते हैं परीक्षित, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षदा भयम्। ज्यादा से ज्यादा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथा खूब सुने। भगवान की कथा सुनने से क्या होगा? कहते हैं जब भगवान की हम कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे, तो भगवान के बारे में जानेंगे। और जब भगवान के बारे में जानेंगे ना, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा। जब तक जानेंगे नहीं, तब तक प्रेम नहीं हो सकता। जाने बिनु न होई परिप्रीति, 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 बिन परिप्रीति होई नहीं प्रीति, बिन परिप्रीति होई नहीं प्रीति। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मेरी जीवन की अवधि 7 दिन अब तो फिक्स है। अब 7 दिन में मैं क्या जान लूंगा? कितना प्रेम भगवान से कर सकता हूं मैं? अबे तू परम भागवत है परीक्षित जी महाराज। अब सोचिए, जिसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं गर्भ में गए हों, जिसकी रक्षा के लिए भगवान स्वयं सुखदेव नंदन स्वरूप में प्रकट भये हों, वो परीक्षित जी साधारण होंगे? ये तो भक्त और भगवान की लीलाएं हैं हम जैसों पर कृपा करने के लिए। जब परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमारे वेद को 7 दिन ही अवधि रह गई, सुखदेव ने कहा, राजन खटवांग नाम के राजा के पास केवल 2 मुहूर्त था। 2 मुहूर्त के समय में उसने भगवत प्राप्ति करी। वो कैसे प्रभु?
परीक्षित की बात सुनकर सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधा होता है अहमता और ममता। ये अहमता और ममता रूपी गांठ को जिस दिन खोल दोगे उस दिन परमात्मा सामने आ जाएगा। उसके लिए क्या करें प्रभु? बस एक काम, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन पूजेत पुरुषं परम यजेत पुरुष परम अकाम सर्व कामो वा। सर्वप्रथम तो भगवान की भक्ति किसी कामना को लेके नहीं होना चाहिए। घर से एक लोटा जल तो लेके चले, परंतु उस एक लोटा जल में मैं पुष्प छोड़ा कि नहीं छोड़ा, दूब छोड़ा कि नहीं छोड़ा, दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा, पर कामनाएं छोड़ दी। भगवान के एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, बहू को बेटा हो जाना चाहिए, छोरा पास हो जाना चाहिए, पतिदेव एकदम स्वस्थ हो जाने चाहिए, ऐसी भक्ति नहीं। अकामः सर्व कामो वा, भगवान की भक्ति कामना से रहित होनी चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं मोक्ष काम उदारधि, बुद्धि से ना मोक्ष की भी प्राप्ति भुला देनी चाहिए। और जब काम भाव से कामना रहित होकर के भगवान का भजन किया जाता है, तब तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परः। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, उसके हृदय में साक्षात भगवती भागीरथी की कृपा होती है। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में ताता थैया करके नाचने लगती है। और जहाँ भक्ति महारानी नाचने लग जाती है ज्ञान वैराग्य के साथ में, फिर भगवान चाहे वैकुंठ में हो चाहे गौलोक में, वहाँ से छोड़ करके वहीं पहुँच जाते जहाँ भक्ति महारानी रहती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित जी ने कहा, महाराज, तो अब आप कृपा करके ये बताओ कि हमारे प्यारे प्रभु ने ये जो लीला मंच संसार रूपी तैयार किया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से भई, कैसे भई, भगवान ने संसार को कैसे रचा? सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, भगवान को जब संसार बनाने की इच्छा होती है, लीला खेल करने की इच्छा होती है, तो भगवान अपने शेष सैया पे विराजमान हो जाते हैं। उनके नाभि मंडल से एक कमल की उत्पत्ति होती है, और उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति।